और चीन के साथ सरहद तनाज़े पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राहुल गांधी पर जवाबी हमला किया है। वज़ीर दाखिला ने चैलेंज देते हुए कहा कि पार्लियामेंट के सेशन में 1962 से लेकर गलवान तक दो हाथ हो जाएं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जब मुल्क के जवान सरहद पर जद्दोजहद कर रहे हैं और हुकूमत ठोस इक़दाम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुश करने वाले बयान नहीं देने चाहिए। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं 62 से लेकर आज तक दो हाथ हो जाए। राहुल गांधी को अमित शाह का चैलेंज, 62 से गलवान तक हो जाएं दो हाथ। हिंद चीन तनाज़े पर राहुल गांधी जिस तरह रोजाना हिंदुस्तान को कमजोर और चीन को ताकतवर बताने वाले ट्वीट कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं, उस पर वजीर दाखिला अमित शाह ने बड़ा पलटवार किया। इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। वजीर दाखिला ने कहा कि सरकार ऐवान में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी के बयान का फायदा चीन और पाकिस्तान को हो रहा है। तो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है। चीन के साथ जारी तनातनी पर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमले कर रहे हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी को 1962 की भी याद दिलाई। ऐवान में 62 से लेकर गलवान तक हर मुद्दे पर चर्चा का खुला चैलेंज भी दिया। पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक दो हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। वजीर दाखिला ने कांग्रेस के कुनबा परवरी पर भी बात किया। अडवाणी जी के बाद श्री राजनाथ जी, बाद में श्री नितिन जी, बाद में फिर राजनाथ जी, मैं बना, अब नड्डा जी बने। कोई परिवार का आदमी है क्या? इंदिरा जी के बाद कांग्रेस पार्टी का एक अध्यक्ष बता दीजिए जो गांधी परिवार के बाहर है। क्या डेमोक्रेसी की बात? राहुल गांधी को समझना चाहिए कि मुल्क जब सरहद और डिप्लोमेसी के जरिए दुश्मन को जवाब दे रहा होता है तो पूरे मुल्क से एक ही आवाज में पैगाम जाना बहुत जरूरी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।